महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उन शहर में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उन्हें कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ा। उन्हें अपने सिद्धांतों के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाता है और उनके द्वारा कहे गए सुविचार बहुत ही शानदार और प्रेरक हैं। उनके महान विचारों से हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के महान विचारों के बारे में। जीवन एक साइकिल चलाने के बराबर है। जीवन में बैलेंस रखने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति इग्नोर करते हैं। अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और कल के लिए आशा करो। कभी प्रश्न पूछना बंद मत करो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा वही है जो स्कूल में सिखाए हुए को भूल जाने के बाद बचती है। विश्व को नुकसान पहुंचाने वालों से खतरा नहीं है, बल्कि उनसे है जो नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को देखकर भी उन्हें अनदेखा करते हैं और कुछ नहीं करते। प्यार में गिरने वाले लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं होता है। अगर मेरे पास एक समस्या का समाधान करने के लिए 1 घंटा होता तो मैं 55 मिनट उस समस्या के बारे में सोचने में लगाता और 5 मिनट उसे हल करने में। एक बार आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप मृत्यु की ओर जाना शुरू कर देते हैं। हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है, परंतु आप अगर एक मछली को इसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे तो मछली पूरी जिंदगी यह मानेगी कि वह मूर्ख है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ता है और पढ़ी हुई चीजों को बहुत कम उपयोग करता है, तो वह सोचने की आलसी आदतों में पड़ जाएगा। अगर आप एक प्रसन्न जीवन जीना चाहते हैं तो इसे लक्ष्य से जोड़िए, ना कि लोगों और वस्तुओं से। आपकी जिंदगी में वह क्षण आता है जब आपको दूसरों की पुस्तकों की पढ़ाई रोकने व खुद की पुस्तकें लिखने की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी चीज को साधारण तरीके से दूसरों को समझा नहीं सकते तो आपने भी इसे ठीक से समझा नहीं है। जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उस व्यक्ति ने कभी नया सीखने की कोशिश नहीं की। बीते हुए कल से सीखो, आज में जियो और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखो। प्रश्न ना रोकना ही महत्वपूर्ण बात है। सच्चा धर्म ही सच्ची जिंदगी है। अपनी पूरी आत्मा के साथ जीना, सारी उदारता और सारी अच्छाई ही सच्चा धर्म है। 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और इंसानी मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूँ। सफल इंसान बनने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करें। सबसे खूबसूरत चीज का यदि मैंने कभी अनुभव लिया है तो वह है रहस्य। यही सभी सच्चाई और विज्ञान की वजह है। एक ही चीज को बार बार करना और उससे नए परिणामों की आशा करना पागलपन है। अगर एक अव्यवस्थित डेस्क अव्यवस्थित दिमाग का निशान है, तब खाली डेस्क किसका निशान है? मेरे पास कोई विशेष टैलेंट नहीं है, मैं केवल अपने मनोभाव पूर्वक उत्सुक हूँ। प्रकृति में गहरी नजरों से देखो और तब आप हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। समय का एकमात्र कारण इतना है कि सब कुछ एक बार में नहीं होता। सच्चा प्यार चाहे जितना दुर्लभ हो, यह सच्ची दोस्ती से कम दुर्लभ होता है। अभिमान एक ऐसी चीज है जो अनभिज्ञता की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया जैसा हमने इसे बनाया है, हमारी सोच का परिणाम है। दुनिया को बिना हमारी सोच बदले नहीं बदला जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बस इतना है कि मैं समस्याओं के साथ लंबा ठहरता हूँ। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। परिकल्पना ज्ञान की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांति बल से नहीं बनाई जा सकती है, यह केवल समझदारी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। केवल दूसरों के लिए जी गई जिंदगी ही मूल्यवान है। समुद्र के किनारे पर जहाज सुरक्षित होती है, परंतु यह उसके लिए नहीं बनाया गया है। एटीट्यूड की कमजोरी पात्र की कमजोरी बन जाती है। महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के व्यक्तियों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। तर्क आपको केवल ए से लेकर बी तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ बैठे होते हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड जैसा लगता है, और जब आप लालगर्म सिंडर पर बैठते हैं तो 1 सेकंड 1 घंटे की तरह लगता है। यह सापेक्षता है। सबसे पहले आपको खेल के नियमों को सीखना है और तब आपको दूसरों से अच्छा खेलना है। दुनिया जीने के लिए सबसे खतरनाक जगह है। यह उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं।